After continuous charge distribution, we have take general charge distribution. In case of general charge distribution, or a general charge distribution consists continuous charge distribution as well as discrete charge distribution. Discrete charge. Hence, the total electric field due to a general charge distribution on the location at a location at the charge Q naught is equals to the total electric field is equal to, in this case total electric field means total electric field is general charge distribution's total electric field is equals to the electric field for the discrete and electric field for the continuous charge distribution. This sum is equals to the total charge distribution, means E total is equals to the 1 upon 4 pi epsilon naught in bracket. This, in case of discrete, the electric field is the algebraic sum of all charges, so it is equals to summation of I is equal to 1 to n qi upon ri, which is the separation distance square, and unit vector of r I. Clear? Plus, in case of continuous case, continuous charge distribution have surface charge distribution, have volume charge distribution, have surface charge distribution, volume charge distribution and line charge distribution. So firstly, volume charge distribution is equals to the is equals to the volume charge distribution is equals to the integral of V. In case of volume charge distribution, sigma upon r square dV into unit vector of r. Also surface charge distribution, surface integral r square ds into unit vector of r, plus line charge distribution L, single condition, lambda r square dl into unit vector r. This is the total charge of a general charge distribution. This is clear cut condition for the general charge distribution. कहने का मतलब ये है कि जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत हम कंटिन्यूअस को तो लेते ही हैं, इसके अलावा डिस्क्रीट चार्ज को भी हम उसमें कंटेन करते हैं। मतलब कहने का कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडीशन पे आती है वो जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की केस में भी आप इसमें जो डिस्क्रीट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है और कंटिन्यूअस चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सबका आप सम लेंगे। ठीक है, ये टोटल, ये आपके टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये सब कुछ लेना पड़ेगा। क्लियर है? ये सब यहाँ पर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन आती है। अब देखिए अगला केस हम मान लेते हैं कि एक रिंग है। ठीक है, एक रिंग है जिसका रेडियस ए है, ये आपका एक रिंग मान लीजिए। सपोज करते हैं ये एक रिंग, इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट P। अब इस पर जनरेट होने वाला इस रिंग के द्वारा, ये रिंग एक इलेक्ट्रिकल फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग कंडीशन है और इसके द्वारा इस पर जनरेट होने वाला चार्ज हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कितना होगा। अब मान लेते हैं कि इसकी जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल। अब यहाँ पर एक छोटा सा हम एलिमेंटल केस लेते हैं चार्ज का, मान लीजिए ये चार्ज का एलिमेंटल केस dq है। ठीक है, अब इसके द्वारा यहाँ से इसके बीच की दूरी मान लीजिए आपका क्या है, r। ठीक, अब ऐसी कंडीशंस में ये डिस्टेंस मान लीजिए क्या है, d। अब इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, मान लीजिए इस पर लगने वाली फील्ड d के बराबर। सेम केस पे ये सर्कुलर रिंग, यहाँ भी सर्कुलर केस पे आएगी। अगर मान लीजिए वही फील्ड यहाँ पे है तो इसके द्वारा भी लगने वाला जो फील्ड होगा वो कितना होगा, d। हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए बनने वाला एंगल क्या है, थीटा है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, DE cos थीटा।
अब चूंकि ये इससे भी वही केस और इससे भी कंडीशन वही होगी, सेम कंडीशन एक ही साथ दोनों से, ये आपका क्या हो जाएगा डी साइन थीटा, और ये भी क्या होगा, ये भी आपका डी साइन थीटा। अब कहने का मतलब यहाँ है, यहाँ पर देखिए दो कंपोनेंट है, एक पैरेलल कंपोनेंट है और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है, ठीक है। एक्सियल कंपोनेंट है सीधा इसके एक्सियल केस में, और एक क्या है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के केस में आता है। ऐसी कंडीशंस में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, डायग्राम में हम देख रहे हैं जो परपेंडिकुलर ये डायमेट्रिक कंडीशंस पे है, ऐसा मतलब क्या है, ये अपोजिट एलिमेंट्स कंडीशंस को डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बचा क्या, ये कंपोनेंट, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पैरेलल कंपोनेंट्स की कंडीशंस पे वर्क करेगा। तो ऐसी कंडीशंस में इसको हम लिख सकते हैं, इस पर जनरेट फाइन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, दोनों कंडीशन से यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई। अब देखिए या 2 का मल्टीप्लाई जरूरी, ठीक है, DE cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए चूंकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे चार्ज DQ लिया हुआ है, अब ये जो यहाँ पर इतना जो डिस्टेंस हमने ली है, मान लीजिए यह डिस्टेंस क्या है DL है, तो ऐसी कंडीशंस में अब ये पूरा चार्ज जो सर्कुलर कंडीशंस में हमने इस पे पूरे सर्कुलर रिंग पे लिया, वो मान लीजिए चार्ज Q है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर DQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो DQ की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी Q अपान, हमने सर्कुलर रिंग ली हुई, रिंग का रेडियस क्या है A, तो क्या हो जाएगा 2 पाई A इंटू DL। अब देखिए यहाँ से ये DQ का मान, अब इस पर जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमने DE को डिफाइन किया, तो DE इज इक्वल टू क्या होगा, DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपान R स्क्वायर, यही होगा ना। यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, इससे इसके बीच की डिस्टेंस R है, ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से DQ का मान हम इस पे रख दें, ये हो जाएगा DE इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान 2 पाई A DL अपान R स्क्वायर, ठीक है, ये आपके DE की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए चूंकि ये cos थीटा के केस में है, सर्कुलर रिंग पे दोनों साइड से ये जनरेशन होगा, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे थे, हम नहीं करेंगे, हम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे 0, यानी जहाँ से शुरू किया और फिर पूरा घूम के फिर वहीं पहुँचा, तो कहाँ तक 2 पाई A तक ये पहुँच जाएगा। अब देखिए अब DE की वैल्यू उठाकर ये इसमें रख दीजिए, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये आपका 2 है, पुट 2 in 1, तो रखिए E इज इक्वल टू 0 to 2 पाई A 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान 2 पाई A DL अपान R स्क्वायर, छोड़िए। अब देखिए अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, तो E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कांस्टेंट है, Q को भी बाहर निकाल दीजिए, पाई कांस्टेंट है, यहाँ हो जाएगा 4 पाई की जगह 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपान R स्क्वायर, R square into A integration of DL from 0 to 2 pi A. Oh, cos theta is here also. So DL cos theta. We have put value of cos theta onto this triangle. This is right angle triangle. You know that. जानते हैं cos theta is equal to क्या होता है, base upon hypotenuse. Then x upon r. So E is equal to
Q 8 pi square epsilon naught 1 upon r square a 0 to 2 pi a dl cos theta is equal to cos theta base upon hypotenuse x upon r. So also written as E is equal to, both are constant, getting out, Q upon 8 qx upon 8 pi square epsilon naught 1 upon r cube a 0 to 2 pi a dl. Integration of dl is L, so E is equal to q x upon 8 pi square epsilon naught r cube a L 0 to 2 pi a. So written as E is equal to qx upon 4 pi epsilon naught r cube into 2 pi a into 2 pi a minus 0. 2 pi a is cancelled with 2 pi a. So it written as E is equal to qx upon 4 pi epsilon naught r cube. Value of r should be placed on the basis of this. R is equal to, according to hypotenuse, Pythagoras theorem. Pythagoras theorem से r is equal to क्या हो जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ लिख सकते हैं E is equal to qx upon 4 pi epsilon naught a square plus x square power 3/2. This is the इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर से समझ लेते हैं कि सपोज करते हैं कि एक रिंग रखा गया है जहां पर ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस या किसी एक्सिस के केस में उससे नहीं मतलब है, हमसे P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज है या कोई भी पोजीशन है, उस पर इस रिंग के द्वारा जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताना है. मान लीजिए इस रिंग के पास टोटल क्या है, टोटल चार्ज Q है. हम एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज dq लेते हैं जो dl लेंथ को मैनेज करता है. इससे इस P पॉइंट पर जनरेट होना इलेक्ट्रिक फील्ड D है. रिंग रोटेटिंग कंडीशंस पे रोटेट होगा, यहाँ पर 24 पे D जनरेट होगा. इसके हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डिफाइन करेंगे. यहाँ दो तरह के कंपोनेंट मिलेंगे, एक एक्सियल कंपोनेंट जो कि D cos थीटा है और एक क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि D sin थीटा है. अब कंडीशन क्या बनती है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो हैं ये क्या हैं, ये हम हमारे ये देखिए डायमेट्रिक है. डायमेट्रिक होने का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है. ये सब कंडीशन एक ऊपर एक नीचे, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल करते रहेंगे. जब एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे मतलब इसका केवल एक्सियल कंपोनेंट्स यहाँ पे बचेंगे जो कि क्या है, एक दूसरे का सेम डायरेक्शन शो कर रहे हैं, इसलिए दोनों हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. तो इसका मतलब हम इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो पूरा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें मिल जाएगा. तो हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. E इज इक्वल टू 0 से 2 पाई D cos थीटा हो जाएगा. अब देखिए dq छोटा सा एलिमेंटल चार्ज है, dl डिस्टेंस को, तो dq अपॉन dl इज इक्वल टू q अपॉन यूनिट चार्ज चुके हम निकालना है. तो आपका q इंटू 2 पाई ए हो जाएगा. a 2 पाई ए सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर. सो d इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन dq अपॉन r स्क्वायर होगा. dq का मान हम यहाँ से इसमें पुट कर देंगे. आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, cos थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से x अपॉन r के केस में होगा और सब कुछ आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सिंपल सा केस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. और इस तरह के क्वेश्चंस और भी हैं लेकिन अभी बताना पॉसिबल नहीं है. जहाँ तक कोशिश है मैं इसको क्लियर कर दिया. नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल.